खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2016 में पाकिस्तान प्रायोजित उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, जिसमें 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे। वह उस वक्त सिंधु जल समझौते का ही जिक्र कर रहे थे। इसके बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए और समझौते पर संकट के बावजूद भारत ने अब तक इसे रोका नहीं था। लेकिन बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने पहली बार सिंधु जल संधि समझौता स्थगित कर दिया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत पानी का प्रवाह रोक पाने में सक्षम है, और भारत पानी कब तक रोक पाने में सक्षम है, तैयार है, और यदि सक्षम है तो उस पानी का प्रयोग किस रूप में होगा, और क्या वाकई में वर्तमान में पानी रोक दिया गया है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव माना जाता रहा है, क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, उतना का भारत के पास फिलहाल अभाव है। भारत में जो बुनियादी ढांचा है वह ज़्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, जिन पे बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं हुआ है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टरबाइनों का घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत सिंधु के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को सूचित किए बिना मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकता है या फिर नए ढांचे का निर्माण कर सकता है। इससे ज़्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन इलाके की मुश्किलों और भारत के अंदर ही कुछ परियोजनाओं को लेकर विरोध जैसी चुनौतियों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से नहीं हो पाएगा। 2016 में जम्मू कश्मीर की उरी में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारतीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि वे सिंधु बेसिन में कई बांधों और वाटर स्टोरेज परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की ताज़ा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इंटरनेट, मीडिया और सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, इस मामले में लिमिटेड प्रोग्रेस ही रही है। यानी अभी तक उस तरीके का प्रोग्रेस इसमें नहीं मिला है जिस तरीके का चाहिए। और अब जब अभी तक भारत पर संधि के तहत ये बाध्यता थी कि वो पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को जाने दे, लेकिन अब जब संधि अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, तो भारत चाहे तो इन नदियों पर बांध, डायवर्जन प्रोजेक्ट या स्टोरेज सिस्टम बनाकर पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को नियंत्रित कर सकता है। भारत की तरफ से सिंधु जल संधि रोकने के बाद पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव तो नहीं रुकेगा, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत मौजूदा ढांचे के साथ पानी के बहाव पर कंट्रोल करता है, तो पाकिस्तान में गर्मी के मौसम के दौरान इसका असर देखने को मिल सकता है और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस सकता है। बहरहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।